सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं दोनों प्रिया पूज्य सभी महात्माओं जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हूँ। संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेश्वर जी महाराज महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज आदि। Sir, mic on me, myself. सुख साता जी वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस सभी तपस्वी अपना अपना संकल्प ले रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका मां साध्वी श्री लक्ष्मी जी महाराज की शिव प्रज्ञा जी महाराज उपवास मां साध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज जी महाराज उपवास प्रवचन भास्कर मां साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज उपवास तरुण तपस्वी मां साध्वी श्री साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के साथ पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें प्रदान करें। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो ओयर्याय नमो लोय सर्वसाहुन येषो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशन मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन संस्कृतियों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा
खान और दूसरा उपदेशक सुनाया जा रहा है। दो दो की बातें। तो कल आया था दुविहा निर्ज्ञा प्रणता तन जहा सम दिखिया से मिथ्या देखिया देव एक इंद्रिय बच्चा सब से। दो प्रकार के नार्किक हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार एक इंद्रियों को छोड़ करके सबका ऐसे कहना। आगे दुविहा निरैया प्रणता संजहा परित संसारिया तेव अपरित संसारिया तेव जाव बेमानिया। अब अलग प्रकार से जीवों की द्विविधता का दो प्रकार पने का वर्णन आ रहा है। दुविहा निरैया प्रणता नारकी दो प्रकार के थे। संजहा जैसे के परित संसारिया थे अपरित संसारी। परित संसारी और अपरित संसारी। परित संसारी की परिभाषा करते हुए कहा है कि संसार में जिन जीवों को चाहे वो वर्तमान में सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, जिनको एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, वे जीव परित संसारी। जिनको एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई, वे अपरित संसारी। परित संसारी जिनको एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद चाहे वो बाद में मिथ्या दृष्टि बन गए, ऐसे जीवों का समावेश परित संसारी जीवों में आता है। और जिनको एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई, वे सारे जीव जो हैं अपरित संसारी इस ग्रुप में, इस वर्ग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के नारकी हुए, परित संसारी अपरित संसारी। शब्द की दृष्टि से तो अर्थ निकलता है जिनका संसार सीमित रह गया है, वे परित संसारी हैं। जिनका संसार परिभ्रमण अपरिमित है, सीमातीत है, वे क्या है? अपरित संसारी। जिस शब्दों की दृष्टि से, लेकिन आगम की व्याख्या के अनुसार जीवाविगम के अंदर वर्णन आया है कि परित संसारी का सबसे कम समय कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, तो बताया है कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा अनंत काल, जिसमें देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल ग्रहण किया गया है। तो वहां पर कहा है कि अंतर मुहूर्त कैसे हो सकता है? संसार परिभ्रमण करते करते जो जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ऐसे जीव को अभी सम्यक्त्व नहीं मिला, लेकिन अब शुक्ल पक्ष का भी केवल एक मुहूर्त शेष मात्र रह गया है। तो कहा कि एक मुहूर्त के अंदर अंदर उस जीव को, जो मनुष्य गति में होगा ही, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और सम्यक्त्व की प्राप्ति के पश्चात चौथे गुण स्थान में, वहां से सातवें गुण स्थान में और वहां से आठवें गुण स्थान में आकर क्षपक श्रेणी का आरोहण करेगा। और आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान पार करके 12वें गुण स्थान में आएगा। अंतर मुहूर्त शेष रह करके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म, इनका जुगपद क्षय होगा और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। अंतर मुहूर्त का जहाँ पर 13वें गुण स्थान का काल, फिर शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण को पार करके चौथे चरण 14वें गुण स्थान में आएगा। अघाती कर्मों के क्षय होने पर वह जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका कम से कम जे परित संसारी का अंतर मुहूर्त काल इस प्रकार बैठता है।
और देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन का जो समय है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आते ही सम्यक्त्व का लाभ तो हो गया, लेकिन उसके बाद वह उन्हें मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व में ही परिभ्रमण करते करते, चाहे उसको बीच में सम्यक्त्व मिला या नहीं मिला, वह जीव जो है सम्यक्त्व की प्राप्ति के पश्चात परित संसारी कहलाएगा। तो इसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है एक बार, और ऐसे परिभ्रमण करते करते एक दिन समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाएगा। तो इस प्रकार परित संसारी का समय, देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन उत्कृष्ट कहा है। तो इस प्रकार ऐसे जीव जिनको एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, चाहे वो प्राप्ति के पश्चात सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, उनको परित संसारी कहा जाएगा। और जिनको एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वो कृष्ण पक्ष में है और चाहे वो शुक्ल पक्ष में है, यदि एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई तो वे अपरित संसारी जीव कहलाएंगे। तो इस प्रकार नारकी दो प्रकार के हुए, एक तो परित संसारी हैं, दूसरे अपरित संसारी हैं। जाव जाव बेमानिया, जैसे नारकियों के दो भेद कहे, ऐसे 10 प्रकार के भवन पतियों के भी दो दो भेद कहने। परित असुर कुमार, अपरित असुर कुमार, ऐसे शेष नव निकाय के भवन पति, ऐसे परित पृथ्वी कायिक, अपरित पृथ्वी कायिक, ऐसे अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनके संबंध में भी दो दो भेद करने, परित संसारी और अपरित संसारी। आगे बताया है दुविहा निरैया पणता संजहा संखेज काल समय तिथिया चेव, असंखेज काल समय तिथिया चेव, एवं पंच इंद्रिया, एक इंद्रिय, विगलिंद्रिय, वज्जा, जाव बाण मंत्रा। अब जहाँ पर जीवों की द्विविधता काल को, समय को लेकर के की गई है, कहा जाता है जिन जीवों की आयु स्थिति करोड़ पूर्व तक की है, उनको संख्यात वर्ष की आयु वाला कहा जाता है। और जिनकी आयु करोड़ पूर्व से ज्यादा है, चाहे एक समय भी ज्यादा क्यों ना हो, उनको असंख्यात समय की स्थिति वालों में ग्रहण किया जाता है। तो जहाँ पर आयु की अपेक्षा से दो भेद किए हैं, एक संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तो जिनकी आयु करोड़ पूर्व तक की है, वे संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। और जिनकी करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु है, चाहे वो करोड़ पूर्व से ऊपर हो और उसके बाद पल्योपम सागरोपम की हो, वे असंख्यात काल की स्थिति में ही आते हैं। कहा जाता है संख्यात और संख्यात की अनेक परिभाषाएं हैं। एक तो गणना की अपेक्षा से शीर्ष प्रहेलिका तक जो संख्या है उसको संख्यात कहा जाता है, और उसके उपरांत जो है असंख्यात कही जाती है। एक संख्यात और संख्यात अनुयोग द्वार सूत्र की दृष्टि से वहां पर की गई है, जहां उस 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 संख्या से दृष्टिवाद के द्रव्यों को मापा जाता है। तो कहा है कि नारकी दो प्रकार के कहे हैं, निरैया दुविहा निरैया पणता। नारकी दो प्रकार के कहे हैं तंजहा, जैसे के संकेज काल समय थियाचेव, असंकेज काल समय थियाचेव, संख्यात काल समय स्थिति वाले और असंख्यात काल समय की स्थिति वाले। तो जहाँ पर जिनकी आयु करोड़ पूर्व तक है, वे नारकी संख्यात वर्ष के आयु वाले हैं, और जिनकी आयु करोड़ पूर्व से ज्यादा है, वे असंख्यात काल की स्थिति वाले नारकी हैं। तो एवं पंच इंद्रिया, ऐसे ना जहाँ पर एवं इस प्रकार, मतलब पंचेंद्रिय जीवों को ही जहाँ पर ग्रहण किया जाता है, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय, विगलिंद्रिय, वज्जा, मतलब एक इंद्रियों को
से लेकर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों को ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि जहाँ पर असंख्यात वर्ष की आयु वाले नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी काय में ज्यादा 22,000 वर्ष की आयु है, तो वो भी संख्यात वर्षों में है। अप काय में 7,000 वर्ष, तेजस काय में तीन तीन अहोरात्र, और वायु काय में 3,000 वर्ष, और वनस्पति काय में 10,000 वर्ष। 2 इंद्रिय में 12 वर्ष, 3 इंद्रिय में 49 दिन, और चतुर इंद्रिय में 6 महीने की स्थिति है। तो इसमें ये सारे संख्यात संख्यात काल वाले ही हैं, तो इसने इनको जहां पर छोड़ दिया है, तो कहा कि असुर कुमारों से लेकर स्तनिक कुमारों तक जिन देवताओं की, क्योंकि जहाँ कम से कम 10,000 वर्ष आयु है असुर कुमारों में, मतलब कि जो असुर कुमार हैं वहाँ दक्षिण दिशा में 1 सागरोपम और उत्तर दिशा में 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। जो दूसरे नव निकाय के हैं दक्षिण दिशा में कम से कम 10,000, ज्यादा 1.5 पल्योपम तक है। उत्तर दिशा में देशों 2 पल्योपम तक है। तो इनमें जिन देव देवियों की आयु करोड़ पूर्व तक है वे संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, और जिनकी आयु करोड़ पूर्व से ज्यादा है उनको असंख्यात वर्ष की स्थिति वालों में ग्रहण किया जाता है। तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को छोड़ दिया है। पंचेंद्रिय क्रंचों में भी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो करोड़ पूर्व तक की आयु वाले हैं वे संख्यात काल की स्थिति वाले, और जो करोड़ पूर्व से ज्यादा हैं वे असंख्यात काल की स्थिति वाले कहे जाते हैं। क्रंचों में और मनुष्यों में जो करोड़ पूर्व से ऊपर की स्थिति वाले जीव हैं वो उनका समावेश जुगलियों के अंदर होता है, उनको जुगलियों के रूप में लिया जाता है। तो जैसे पंचेंद्रिय त्रैंचों का कहा 2 प्रकार के हैं, संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। इसी प्रकार मनुष्यों का भी ऐसे कहना, मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, संख्यात वर्ष की आयु वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले। आगे बाण यंत्र भी, जहाँ बाण मंत्रा, बाण यंत्रों का भी ऐसे कहना, क्योंकि बाण यंत्रों में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है और ज्यादा से ज्यादा 1 पल्योपम की है। तो इनमें भी करोड़ पूर्व तक की आयु वाले जो बाण यंत्र बाण यंत्रियां हैं वे संख्यात वर्ष की स्थिति वाले हैं, और जो करोड़ पूर्व से ज्यादा स्थिति वाले हैं उन वे असंख्यात वर्ष की स्थिति वाले हैं। जहाँ पर ज्योतिषी और वैमानिकों को छोड़ दिया है, क्योंकि ज्योतिषियों में वैमानिकों में जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे करोड़ पूर्व से ज्यादा है, मतलब कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। इनमें संख्यात वर्ष की आयु वाले नहीं पाए जाते, क्योंकि कहा जाता है ज्योतिषियों में कम से कम पल्योपम का 8वां भाग है, जिसके अंदर कई करोड़ पूर्व समा जाते हैं, मतलब कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। वैमानिकों में भी कम से कम 1 पल्योपम की आयु है, तो वे भी असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। जहाँ पर आयु की दृष्टि से द्विविधता 2 प्रकारपण नहीं बनता, इसलिए उनको छोड़ दिया है। अब आगे कहा दुविहा निरैया पणता तन जहाँ सुलभ बोहिया चेव दुर्लभ दुर्लभ बोहिया चेव जा बेमानिया। दुविहा निरैया पणता 2 प्रकार के नारकी कहे हैं, तंजहा जैसे के सुलभ बोहियाचे दुर्लभ बोहियाचे। सुलभ बुद्धि और दुर्लभ बुद्धि, सुलभ बुद्धि वे हैं जिनको बोध की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, और दुर्लभ बुद्धि वे जीव है जिनको बोधि की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। सुलभ बुद्धि जिनको बोध पाना आसान है, और दुर्लभ बुद्धि जिनको बोध पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के नारकी है, सुलभ बुद्धि और दुर्लभ बुद्धि। जा बेमानिया, जहाँ पर भी बेमानिकों तक कहाँ है। भवनपतियों में भी इसी प्रकार के 2 प्रकार के देवी देवता है, सुलभ बुद्धि दुर्लभ बुद्धि। लेकिन पांच स्थावरों में तो सारे ही मिथ्या दृष्टि है, उनके ऊपर यह बोल कैसे घटेगा, क्योंकि देखा जाए मिथ्या दृष्टि वहां पर तो बोध संभव ही नहीं है।
तो इस यदि उन वहां पर सुलभ बुद्धि दुर्लभ बुद्धि घटाना पड़े तो इस प्रकार घटेगा, जिनको आने वाले भविष्य में जल्दी वो मनुष्य भव प्राप्त करेंगे और वहां पर आसानी से बोध प्राप्त कर लेंगे, उन जीवों के लिए सुलभ बुद्धि कहा। और जिनको बड़ी मुश्किल से बोध प्राप्त होगा उनके लिए दुर्लभ बुद्धि इस प्रकार घटेगा। अब पृथ्वी पानी वनस्पति में तो सीधे ही, मतलब कि वहां पर मनुष्य जन्म में आके बोध प्राप्त करके मोक्ष में जाने वाले हैं। लेकिन तेजस काय वायु काय के जीव जो है वो सीधे जो है मनुष्य गति में नहीं आते, तो उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि सुलभ बुद्धि उनको लिया जाता है कि एक जैसे जैसे कि पृथ्वी पानी वनस्पति में आगे हैं या विकलेंद्रियों में आगे हैं, वहां से आकर के पुनः मनुष्य बन करके या त्रयंच बन करके बोध प्राप्त कर ले, इस दृष्टि से सुलभ बुद्धि कहा जा सकता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के जीव सुलभ बुद्धि दुर्लभ बुद्धि, जैसे स्थावरों का कहा ऐसे ही विकलेंद्रियों का जानना पंचेंद्रिय त्रिंचों में, वहां पर दो प्रकार के जीव सुलभ बुद्धि दुर्लभ बुद्धि। पंचेंद्रिय त्रिंचों में तो जहाँ सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं वहां पर श्राव देश विरति वाले जीव भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये बोल वहां पर आसानी से घट जाता है। सुलभ बुद्धि दुर्लभ बुद्धि, जिनको आसानी से बोध प्राप्त हो जाए वे सुलभ बुद्धि, और जिनको ना हो वे दुर्लभ बुद्धि जीव है। ऐसे पंचेंद्रिय त्रयंच, ऐसे मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का, ऐसे ही दो दो प्रकार के कहना सुलभ बुद्धि और दुर्लभ बुद्धि। दुविहा निरैया पणता तंजहा कर्ण पक्षिया चेव सुख पक्षिया चेव जाव बेमानिया। अब दूसरी प्रकार से जीवों का दो दो प्रकार के हैं, तो कहा कि दो प्रकार के नारकी कहे हैं तंजहा, जैसे के कर्ण पक्षिया चेव सुख पक्षिया चेव, कृष्ण पाक्षिक और शुक्ल पाक्षिक। कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी जीवों की परिभाषा पहले भी बताई जा चुकी है, जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा है, उन जीवों को कृष्ण पक्ष में ग्रहण किया जाता है। और जिनका संसार परिभ्रमण कृष्ण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन जितना जाए इससे कम है, वे जीव शुक्ल पाक्षिक जीव हैं। तो ऐसे जीव 24 दंडकों के अंदर समाये हुए हैं। तो कहा कि दो प्रकार के नारकी, कोई तो कृष्ण पक्ष वाले हैं और कोई शुक्ल पक्ष वाले हैं। इसी प्रकार जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के स्थानीय कुमारों तक 10 भवनपतियों का कहना, पांचों स्थावरों का दो प्रकार के पृथ्वी काय के जीव कृष्ण पक्ष वाले और शुक्ल पक्ष वाले, ऐसे अपकाय तेजसकाय वायुकाय वनस्पति काय के कहना। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय में भी ऐसे दो दो भेद, पंचेंद्रिय त्रिंचों में, मनुष्यों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में, वैमानिकों में भी इसी प्रकार दो प्रकार के जीव आएंगे, कृष्ण पक्ष वाले और शुक्ल पक्ष वाले। आगे बताया दुविहा निरैया पनता तंजहा चरिमा चेव अचरिमा चेव जा बेमानिया, ताकि दुविहा निरैया पनता नार के दो प्रकार के कहे हैं तंजहा, जैसे के चरिमा चेव अचरिमा चेव, चरम और अचरम। जहाँ पर चरम अचरम की जो परिभाषा दी है, जिस पर्याय से आत्मा का आत्मा का जिस पर्याय का अंत होगा वो चरम है, और जिनका संसारी पर्याय का अंत नहीं होगा वह अचरम है। जैसे कहा है कि जिस पर्याय का अंत हो वो चरम, जिसका अंत ना हो वे अचरम है। इस दृष्टि से जो जीव संसार से कभी तरेंगे नहीं, उन जीवों के लिए अचरम शब्द से संबोधित किया, वे अचरम है। और जिनका संसार परिभ्रमण का अंत होगा उनको उनको चरम में ग्रहण किया है। सिद्ध अवस्था में आत्मा का सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं आएगा, इसलिए सिद्ध भगवंतों को अचरम कहा गया है। 102 बल के 62 में जब जब वर्णन आता है चरम अचरम का, तो कहा जाता है चरम में तो 12 उपयोग है और चरम में 8 उपयोग है। तो 8 उपयोग, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 3
तीन दर्शन 6 हो गए और सिद्ध भगवंतों का केवल ज्ञान केवल दर्शन मिला करके ऐसे 8 उपयोग होते हैं। तो इसलिए कहा है कि चर संसारी जीवों की अपेक्षा से ही सारा वर्ण के, क्योंकि दो दो भेद, सिद्ध तो सारे ही क्या है, अचरम है, लेकिन संसारी जीवों में दो दो भेद, चरम अचरम। जिनका संसार पर्याय का अंत आएगा वे तो चरम है, और जिनका संसार पर्याय का कभी भी अंत नहीं आएगा वे अचरम है। तो इसलिए कहा है कि दुविहा निर्यापनता, दो प्रकार के नारकी है तंजहा, जैसे कि चरिमाचेव अचरिमाचेव। कोई नारकी चरम है और कोई अचरम है। जो तरने वाला है वो चरम है, जो नहीं तरने वाला है वे अचरम है। जहाँ बेमानिया, ऐसे विमानिकों तक 24 के 24 दंडकों का कहना, ऐसे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रयंत, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक, ये सारे के सारे दो दो भेद चरम अचरम की दृष्टि से कहना। कोई चरम है कोई अचरम। सिद्ध भगवान सारे ही अचरम होते हैं, इसलिए वहां पर दो का बोल नहीं घटता। अब इसके आगे, दो ही आड़े ही आया, अहो लोगं जानाई पासाई, संजह समोहयेनं चेव अप्पाणेनं, आया अहो लोगं जानाई पासाई, असमोहयेनं चेव अप्पाणेनं, आया अहे लोगं जानाई पासाई, आधो ही समोहया समोहयेनं अप्पाणेन, आया अहे लोगं जानाई पासाई, एवं तिर्य लोगं ऊर्ध्व लोगं केवल कप लोगं। कहा कि दो ही खाने ही आया अहे लोगं जानाई पासाई, दो स्थानों से दो कारणों से आत्मा अधोलोक को जानता है, देखता है। संजह, जैसे कि समोहयेनंचे, समुद्घात के द्वारा, अप्पाणेन, अपनी आत्मा से, समुद्घात अवस्था में आया आत्मा, अहो लोगं, अधोलोक को, जानाई पासई, जानता है देखता है। असमोहयेन चेव अप्पाणेन, आया अहो लोगं जानाई पासई, असमोहयेन का कहा बिना समुद्घात, बिना समुद्घात से, किसी भी अतिशय ज्ञान से, अपनी आत्मा से, ये आत्मा अधोलोक को जानता है देखता है। कहा जाता है कि समुद्घात के द्वारा, जहां पर जीव इस स्थूल शरीर से नहीं जा सकता और जो पास में ज्ञान है वह भी काम नहीं कर रहा, किसी के पास वैक्री शक्ति है या आहारक शक्ति है, उस शरीर के, वैक्री शरीर के द्वारा या आहारक शरीर के द्वारा उस स्थान पर जा करके वहां के पदार्थों का साक्षात करता है। तो ये तो कहा है समुद्घात के द्वारा, और बिना असमोहयेन से अप्पाणेन, आत्मा से बिना समुद्घात किए, जिनका अतिशय ज्ञान विशेष है, तो वो अपने स्थान पर बैठे बैठे भी उस स्थान को वो साक्षात देख लेते हैं। तो जहाँ कहा कि अहो लोगं जानाई पासाई, बिना समुद्घात से वह अधोलोक को जानते हैं, देखते हैं। अब आगे कहा है, आधो ही समोहया समोहयेन अप्पाणेन, आया अहे लोगं जानाई पासाई, एवं तिर्य लोगं ऊर्ध्व लोगं केवल कप लोगं।
ताकि आदो ही का किया है कि वह अवधि ज्ञान जो परमावधि से कम है। परमावधि ज्ञान तो चरम शरीर को होता है, और इसमें वह ग्रहण किया है लोक प्रमाण तक। जितना बड़ा लोक है इतने प्रमाण तक वह अवधि ज्ञान के द्वारा जानने देखने लग गया। और इससे कम कम जिनका अवधि ज्ञान है उनको आधो ही इस शब्द से संबोधित किया है। इस ज्ञान से समुद्घात करके, बिना समुद्घात के, जहां पर ऐसे अवधि ज्ञानी का अपना ज्ञान नहीं चलता है, तो वहां पर समुद्घात करके उस स्थान पर जा करके वहां पर रही हुई बातों को जानना देखना। ये तो कहा समुद्घात के द्वारा। दूसरा, जिनका ज्ञान इतना विशाल है वह वहां पर जाए बिना भी अपने स्थान से ही बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो बिना समुद्घात के देख लेते हैं उनको असमूहय इस शब्द से कहा है। तो अधोलोक को जानते देखते हैं, कहा जैसे अधोलोक का कहा, इसी प्रकार एवं तिर्य लोक, तिरछे लोक का कहना। तिरछे लोक में जहां जहां वो जानना देखना चाहते हैं, यदि वो समुद्घात के द्वारा, कई तो ऐसे हैं वैसे ना जान करके, इतनी क्षमता नहीं होने करके वहां पर अवधि समुद्घात के द्वारा वहां पर जा करके वे अपना उस स्थान को देख करके या उस बात को जान करके वापिस आ जाते हैं। तो ये तो जा करके हुआ समुद्घात के द्वारा। और जहां पर ज्ञान की विशिष्टता है तो बिना समुद्घात के भी अपने स्थान पर रहे हुए तिरछे लोग का कोई भी किनारा जो है वो जानने देखने में समर्थ होते हैं। तो ये अवधि ज्ञान की विशेषता के कारण से ही। तो जैसे अधोलोक का कहा, ऐसे तिरछे लोक का कहना, ऊर्ध्व लोकम के ऐसे ऊर्ध्व लोक का कहना। और ऊर्ध्व लोक के पश्चात केवल कल्प लोक, संपूर्ण, केवल का मतलब संपूर्ण, कल्प लोक, केवल कल्प, जो केवल ज्ञानियों ने लोक का स्वरूप जाना है, देखा है, जितना परिमाण उतने सारे लोक को जानना। एक तो है समुद्घात के द्वारा विवक्षित स्थान पर जाकर के देखना जानना, और एक बिना समुद्घात के सारे लोक को जान लेना। कहा जाता है ऐसी क्षमता केवल मनुष्यों के अंदर संभव है। जो देवता है उनका ज्यादा से ज्यादा अवधि ज्ञान 5 विमानों का भी कहा जाता है, अपने ऊपर विमान की ध्वजा तक तो देख सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन नीचे वो है अधोसतमी नरक तक, उससे नीचे तक वो जानने देखने में समर्थ है, लेकिन स्थावर नाल को नहीं, स्थावर क्षेत्र को नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर, साधना के अंदर इतना आगे बढ़ गया है, वह केवल ये लोग तो क्या, लोग से इससे बढ़ करके भी असंख्यात गुणा तक भी सीमित क्यों ना हो, परिमित क्यों ना हो, उसको भी जानने की क्षमता मनुष्यों के अंदर आ जाती है। और केवल ज्ञान के द्वारा तो सबको जानने देखने में समर्थ हो जाता है। तो कहा इस प्रकार दो प्रकार के समुद्घात के द्वारा, बिना समुद्घात के द्वारा, मतलब अधोलोक को जानते हैं देखते हैं। फिर आगे अवधि ज्ञान के समुद्र, अवधि ज्ञान जो आधे अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान से कम है, उसके द्वारा, समुद्घात के द्वारा, बिना समुद्घात के द्वारा जहाँ अधोलोक को जानते हैं, ऐसे तिरछे लोक को, ऐसे ऊर्ध्व लोक के संबंध में जानना, और पूर्ण लोक के संबंध में भी जानना। आगे बताया, दो ही खाने ही आया अहे लोग जानाई पासाई तन जहा विउबियेण चेव अपाणेन आया अहो अधो लोग जानाई पासाई। आगे पाठ जो है इस प्रति में मिस हो गया, आया नहीं है, प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित होने से रह गया है। तो उसको ऐसे जानना, अविउबियेण अपाणेन आया अधो लोग जानाई पासाई। अव्युपेण अपाणेन आया अधो लोग जानाई पासई। आगे आहो ही
व्युप्या व्युप्येन अपाणेन आया आहो लोगं जानाई पासई एवं तिर्य लोगं उड्ढ लोगं केवल कप्पल लोगं। अब बताए दो ही ठाणे ही आया अहो लोगं जानाई पासई। दो कारणों से आत्मा अधोलोक को जानता है, देखता है। तंजहा जैसे कि व्युप्येन चैव अपाणेन आया अधो लोगं जानाई पासई। वैक्रिय शक्ति से, मतलब अपने स्थूल शरीर से नहीं जा सकता तो अपने वैक्रिक शरीर के माध्यम से उस स्थान पर जा करके वह जो देखना चाहता है, जानना चाहता है, उसको देख करके जान करके वह वापिस आ जाता है। तो एक तो बताए वैक्रिय समुद्र घात से, पहले में कहा जाए तो वहां तो औगिक रूप में कह दिए, सामान्य रूप से वो जाना जो है आत्मा का वैक्रिक शक्ति से भी हो सकता है, आहारक शक्ति से भी हो सकता है। नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जहां पर वैक्रिक का विशेष करके कहा विकुर्वणा शक्ति से, वैसे जाने के लिए जंघाचारण लब्धि के द्वारा भी चले जाते हैं, विद्याचारण लब्धि के द्वारा भी चले जाते हैं। लेकिन जहां पर वैक्रिक का कहा तो वैक्रिक के द्वारा अपाणेन आया अधोलोगं जानाई पासई, वैक्रिक शक्ति के द्वारा वहां जाकर के अपनी आत्मा से आत्मा वहां के अधोलोक को जानता है, देखता है। और जहां पर आत्मा में ज्ञान विशेष है तो अव्युपीयेण बिना विकुर्बणा के भी अपाणेन अपनी आत्मा से आया आत्मा अधोलोकं जानाई पासई, अधोलोक को जानता है, देखता है। आगे बताया है आहो ही व्युप्या व्युप्येण अपाणेन आया अहो लोगं जानाई पासई एवं तिर्यलोकम उड्ढलोकम केवल कपलोकम। आधो अवधि परम अवधि ज्ञान से कम ज्ञान वाला, कम कितना भी लोकोत्तर मान तक उससे कम कितना भी हो सकता है। तो कहा कि ऐसा अवधि ज्ञान वाला विकुर्बणा शक्ति के द्वारा या बिना विकुर्बणा के अपनी आत्मा से अधोलोक को जानता है, देखता है। जैसे अधोलोक का कहा एवं तिर्य लोकम, ऐसे तिरछे लोक का भी जानना। ऊर्ध्व लोकम, ऐसे ऊर्ध्व लोक का भी जानना। केवल कल्प लोकम, केवल कल्प लोक, ऐसे संपूर्ण संपूर्ण लोक के संबंध में जानना विकुर्बणा शक्ति के द्वारा और बिना विकुर्बणा के। दो ही काणे ही आया सत्ताई सुनई, सुनई तंजहा देशेन भी आया सत्ताई सुनई, सभ्यन भी आया सत्ताई सुनई एवं रूपाई पासाई गंधाई अघाई रसाई आसाई फासाई परिसंवेद। जहाँ कहा है कि दो ही खाने ही आया सदाई सुनी, दो कारणों से आत्मा जो है शब्दों को सुनता है। तंजहा जैसे कि देशेन भी आया सदाई सुनाई, सभ्यन भी आया सदाई सुनाई। देश से भी आत्मा शब्दों को सुनता है और सर्व से भी आत्मा शब्दों को सुनता है। देश से ऐसे कहा है कि एक कान से सुनता है, एक कान से नहीं सुनता। तो ऐसे जीवों के लिए कहा है कि देर से सुनना, या जिनकी कानों के बल प्राण कम हो गया है, कम सुनता है, तो ऐसा जीव जो सुनता है उसके लिए कहा है देर से सुनता है। और जो दोनों कानों से, जिसकी श्रवण शक्ति पूर्ण है, दोनों कानों से सुनता है, तो उसके लिए आता है सर्व से सुनता है। तो जैसे शब्द के संबंध में कहा कि एवं रूपाई पासे, ऐसे रूप को देखता है, रूपवान पदार्थों को देखता है। जहां पर भी देश से और सर्व से, जिनकी आंखों में दोष है, जहाँ एक आंख से देखता है दिखाई देता है, दूसरी से नहीं, तो वो देश से देखता है। आंखों से धुंधला दिखता है तो देश से दिखता है। जिनके दोनों आंखों से देखता है और पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो उसके लिए कहा जाता है सर्व से देखता है। ऐसे गंधाई अघाई, ऐसे गंध को सूंघता है देश से और सर्व से। जिनको अंश रूप में सूंघता है घ्राण इंद्रिय के बल प्राण की कमी के कारण, तो वो देश से सूंघता है। और जो दोनों से बिल्कुल बल प्राण ठीक है, उनके लिए सर्व से कहा है। रसाई आसाई, ऐसे रस के आस्वादन के संबंध में जीवा दोष के कारण से जिसको रस की पूर्ण अनुभूति नहीं होती, तो वह रस
देश से और जिसको पूर्ण अनुभूति होती है वह सर्व से। ऐसे भाषाई परिसंवेदी, भाषाई स्पर्श का प्रति संवेदन अनुभव करता है देश से और स्पर्श से। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण की कमी के कारण से जो देश से अनुभव करता है और एक सर्व से करता है प्रति संवेदन। आगे कहा है दो ही खाने ही आया ओ भाषाई, तंजहा देशेण भी ओ भाषाई, सभ्येण भी ओ भाषाई, एवं प भाषाई भी कुंभई परि आरई, भाषं भाषं भाषाई, आहारई परिणामई, वेदई निजरई। इसी प्रकार का है कि दो ही खाने ही आया ओ भाषाई, दो कारण से आत्मा अवभाषित होती है, मतलब प्रकाशित होती है, जानते। तंजहा जैसे के देशेण भी आया ओ भाषाई, सभ्येण भी आया ओ भाषाई। देश से भी आत्मा अवभाषित होती है और सर्व से भी आत्मा अवभाषित होती है। एवं प्रभाषाई ऐसे प्रभाषित का कहना, विकुब्बई विकुर्बना का कहना, परियारई परिचारणा का कहना, भाषम भाषाई भाषा का कहना। भाषा बोलता है आहारे आहार करता है देश से और सर्व से। परिणाम परिणमन करता है, वेदय वेदता है भोगता है, निर्जरई निर्जरा करता है। अब इसके संबंध में कहा है अब भाष देश से, कहा है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान, ये ज्ञान जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो इनके द्वारा जो वस्तु का बोध होता है उसको कहा है कि देश से अवभास होना। और केवल ज्ञान के द्वारा तो पूर्ण होता है, वो सर्व से अवभास होता है। जैसे अवभास कहा इसी प्रकार एवं प्रभास है, प्रभास करना देश से और सर्व से। जब देश से प्रभास जो है, जब ज्ञान में विशिष्टता आती जाती है तो उसमें उसको अवभास में सामान्य आ गया और प्रभास में विशेष आ गया। और सर्व से केवल ज्ञान के द्वारा। विकुबाई विकुर्बना शरीर के, विकुर्बना व्याकृत लब्धि वाला, इस शरीर के किसी एक अंग की विकुर्बना करता है तो देश से, सर्व की विकुर्बना करता है तो सर्व से आएगा। परिचारणा, परिचारणा का मतलब कुशील से है, मैथुन से है। किसी एक अंग से करता है तो देश से, और सर्व से करता है तो तीनों अंग मन वचन काया से करता है तो सर्व से परिचारणा। भाषण भाषण ऐसे ही भाषा के संबंध में, अब जैसे कि देश से बोलता है और एक जो है सर्व से बोलता है। देश से बोलने के लिए ऐसा कहा जाए जैसे तुतलाते बोलना, बोलते बोलते अटक जाना, तो वो देश से। और पूर्ण रूप से जो बोलता है वो सर्व से। ऐसे आहार, आहार करता है। आहार के संबंध में कहा है कि जैसे मुंह से आहार करना, नासिका से या ड्रिप आदि से जो आहार होता है जो देश से होता है। और सारे शरीर से जो आहार होता है उसके लिए कहा सर्व से। कहा जाता है जिस समय आत्मा जन्म स्थान में पूर्व भाव को पूर्ण करके जन्म स्थान में आता है तो जब तक ओजाहार होता है या रोमाहार होता है वह सर्व से ग्रहण किया जाता है, सर्व से आहार करता है। आगे परिणामी, परिणमन करना, कहा एक देश से परिणमन करता है, एक सर्व से परिणमन करता है। जिनके हाजमे की शक्ति कमजोर होती है या बीमारी से ग्रस्त है तो जो कुछ खाता है वो सारा पचता नहीं है, तो वो देश से परिणमन। और जो कुछ खाता है सारा पच जाता है, वो सर्व से परिणमन। इस प्रकार वेदना के संबंध में अनुभव करना, एक किसी बात का शरीर के किसी एक अंग से अनुभव करता है वो तो देश से आ गया। जो सारे शरीर से अनुभव करता है वह क्या सर्व से आ गया। अब इसमें साता और साता के संबंध में आता है। अब शरीर के किसी किसी के सिर में दर्द हो रही है, बाकी तो ठीक है, लेकिन कहा मेरे सिर दर्द कर रहा है तो ये देश देश से है। पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, जोड़ों में दर्द है किसी एक स्थान पर, तो वो देश से है।
लेकिन जब किसी का सारा शरीर दुखता है तो उस समय सर्व से कहा जाता है। जैसे कहा जाता है बुखार हो गया, सारा शरीर क्या टूट रहा है, तो इसको सर्व से कहा है। तो इस प्रकार देह से वेदना का अनुभव करता है और सर्व से निज रही, ऐसे निर्जरा के संबंध में कहा देह से निर्जरा करता है, सर्व से निर्जरा करता है। तो इसके संबंध में भी जब किसी एक शरीर के किसी एक अंग में वेदना हो रही है, तड़प रहा है, तो एक देह से जब सारे शरीर के अंदर वेदना होती है तो वहां पर सर्व से कहा है। और इसके संबंध में और भी आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा है निज रही। आत्मा जब आहारित, जो जिन पुद्गलों का आहार किया है, परिणामित, जो पुद्गल पच गए हैं, वेदित पुद्गल, जिनको भोग लिया है, उनका परित्याग करता है, तब वह एक देशीय निर्जरा है। और जब पसीने की तरह सर्वांग से परित्याग करता है, तब वे सर्व प्रकार से निद्रा कहलाती है। जहां तक मौनी कर्म का बंधक है, वहां तक देश रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। जहां तक मौनी कर्म का बंध होता है, मौनी कर्म का बंध जो है 9वें गुण स्थान के आखिर तक होता है। 10वें गुण स्थान में मौनी कर्म का संवेदन तो है, उदय है, संवेदन है, लेकिन वहां पर बंध नहीं है। तो क्योंकि वहां कहा जाता है छठ विद बंधक, 6 कर्मों को बांधने वाला, एक आयु कर्म नहीं बांधता और एक मौनी कर्म नहीं बांधता। तो कहा है कि जहां तक मौनी कर्म का बंध करता है, बंधक है, वहां तक देश रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। जहाँ मौनी कर्म की अपेक्षा सर्वथा अबंधक होना सर्व रूप से निर्जरा है। दोनों तरह की निर्जरा आत्मा ही करता है, देश से निर्जरा और सर्व से निर्जरा। अब आगे कहा है दो ही ठाणे ही देवे सदाई सुने तन जहा, देसेन भी देवे सदाई सुने सभ्य भी देव सदाई सुने जाव निज रही। ये तो औगिक मनुष्यों के संबंध औगिक रूप से कहा था। अब देवताओं के संबंध में कहा है दो ही ठाणे ही देवे सदाई सुने। दो कारणों से देवता, मतलब के दो कारणों से देवता शब्दों को सुनते हैं। तन जहा, जैसे कि देशेन भी देवे सदाई सुने, सभ्यन भी देवे सदाई सुने। देवता जो है देश से भी शब्द सुनते हैं और सर्व से भी। मानो एक कान से सुनना ये देश से हो गया, दोनों कानों से सुनना सर्व से हो गया। आगे सब जाव निज रही, जैसे शब्दों को सुनने के संबंध में आया, इसी प्रकार जो बोल पहले आए हैं, रूप को देखना, गंध का सूंघना, रस का आस्वादन लेना, स्पर्श का अनुभव करना, और ऐसे अवभास, अवभास के संबंध में इनका ऐसा है, इनको केवल ज्ञान तो होता नहीं है देवताओं को। तो जितना इनका क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से देखना सर्व से है, और उसके किसी एक देश का अनुभव करना, देखना, वो देश से ऐसे आएगा। तो देश से ऐसे अवभास, ऐसे प्रभास, विकुर्बना, परिचारणा, भाषा बोलना, आहार करना, परिणमन आहार का, और वेदना और निद्रा, इनके संबंध में जानना। आगे बताया मरुआ देवा दुबिहा पणता तन जहा, एक शरीरे चेव 20 शरीरे चेव एवं किन्नरा किम पुरुषा गंधब्बा नाकुमारा सुवन कुमारा अग्नि कुमारा वायु कुमारा। मरुत देव दो प्रकार के थे, लोकांतिक देवों में आते हैं। एक शरीरे चेव 20 शरीरे चेव, एक शरीर वाला और दो शरीर वाला। एक शरीर वाला ऐसे कहा है कि जब एक भव धारणी शरीर वाला, और जिस समय विकुर्बना करते हैं तो उस समय दो शरीर वाला, एक तो उनका मूल अपना है और दूसरा विकुर्बना का, तब वो दो शरीर वाला। एवं किन्नरा, ऐसे किन्नर
ये बाणव्यंतर देवों से संबंधित हैं। किम पुरुषा, किम पुरुष, गंधब्बा, गंधर्व। तो किन्नर, किमपुच, गंधर्व, इन 16 प्रकार के बाणव्यंत्रों में 3 को लिया है। तो जहां पर व्याख्या में आचार्य भगवान कहते हैं बाकी का निषेध नहीं है, उपलक्षण से उनको भी जान लेना, एक शरीर वाले और 2 शरीर वाले। एक शरीर वाले भाव धारणीय शरीर वाले, और 2 शरीर वाले तब कहना जिस समय विकुर्बणा करते हैं उस समय 2 शरीर वाले। आगे नाग कुमारा, सुवर्ण कुमारा, अग्नि कुमारा, वायु कुमारा। ये नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमारों का कहना ये भी एक शरीर वाले और 2 शरीर वाले। इनका भी वैसे कहना एक शरीर वाले उस समय जब उनका मतलब भव धारणीय शरीर है, और जब उत्तर व्याख्या किया हुआ है उस समय 2 शरीर वाले कहना। तो जहां पर भी 10 प्रकार के भवनपतियों में 4 प्रकार के भवनपतियों के नाम है। तो 4 बाकी का जो है शेष 6 रह गया, उनका भी उपलक्षण से समझ लेना। इसी प्रकार उनके भी एक शरीर वाले और 2 शरीर वाले कहना। आगे कहा है देवा दुविहा पणता तन जहाँ एक शरीर चे, चे 20 शरीर चे। देवा दुविहा पणता, जहां पर विमानिक देव, और वैसे मूल सूत्र में नहीं कहा, लेकिन बाण व्यंतर ज्योतिषों, बाण व्यंत्रों के संबंध में, असुर कुमारों के भवन पतियों के संबंध में कुछ वर्णन पूर्व सूत्र में आ चुका है। लेकिन विमानिक देवों में मरुत कुमारों का आया था जो लोकांतिक है, बाकी का नहीं। तो कहा है उनके लिए अलग से सूत्र ये बता दिए। देवता 2 प्रकार के होते हैं, विमानिक देव या ज्योतिषी भी आगे हैं और विमानिक भी आगे। तंजा जैसे कि एक शरीर थे 20 शरीर थे, एक शरीर वाले और 2 शरीर वाले। तो विमानिकों में कहा कि सभी अहम इंद्र देव एक भव धारणीय शरीर वाले ही होते। शेष सभी देव भव धारणीय और उत्तर व्याख्या शरीर धारी हुआ करते हैं, 2 प्रकार। इस प्रकार दूसरा उद्देश्य का समापन हुआ, दूसरा उद्देश्य समाप्त। अब तीसरा उद्देश्य है, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, 105 नमो कारो सब पावर गणासनो, मंगलानंत संदेशी परमं पवै मंगलम। श्री चतार मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख। यथा योग्य वंदना सुख आता।